भाई यूरोपा लीग इतनी शानदार लीग है कि उसमें खेलने के लिए बार्सिलोना, उसमें खेलने के लिए एटलेटिको मैड्रिड तड़प रही हैं, फड़फड़ा रही हैं, क्योंकि हमारा मिस्टर चैंपियंस लीग इस साल चैंपियंस लीग ना खेलकर यूरोपा लीग खेल रहा है, क्योंकि यूरोपा लीग को ऐसे प्लेयर की जरूरत थी और उसकी मदद करने के लिए आ रही है एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना जैसी टीमें। लेकिन चलो, ये तो हो गई मजाक की बात। आज रात में मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ओमोनिया, और ये गेम हमें जीतना ही जीतना पड़ेगा और अच्छे गोल डिफरेंस से जीतना पड़ेगा। पिछले मैच में ओमोनिया के अगेंस्ट कुछ अच्छा खासा हमने किया नहीं था। वी लुक्ड वेरी ऑफ। क्योंकि अगर मैं बात करूं अटैक फ्रंट में, तो अटैक फ्रंट में हमने कुछ गोल स्कोर जो किए वो अच्छे मोमेंट्स में मारे थे, लेकिन डिफेंसिवली हमने बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करवाया। बेंच से आकर दो प्लेयर्स ने गेम बदला था, जिनमें से आज एक प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एरिक टेन हैग ने क्लियर कर दिया दैट मार्शल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द सिलेक्शन, तो विच मेक्स रोनाल्डो द ऑब्वियस चॉइस टू स्टार्ट एज द नंबर 9। अब पता है यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है, कि एरिक टेन हैग की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी काफी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये बोला कि कोई भी प्लेयर हो, भले ही कोई भी प्लेयर हो, वो प्री सीजन टूर मिस नहीं कर सकता, और रोनाल्डो को स्टार्ट्स ना देने का रीजन ही यही था कि उनके अंदर मैच शार्पनेस, मैच फिटनेस नहीं थी। ये हम सबको पता है कि एरिक टेन हैग काफी स्ट्रिक्ट हैं अपनी ट्रेनिंग्स को लेकर, अपने प्लेयर्स की फिटनेस को लेकर, और कंसिडरिंग के जिस तरीके का सीजन रहा था लास्ट वाला यूनाइटेड का, जिसमें प्लेयर्स काफी लेथर्जिक लग रहे थे, जिसमें प्लेयर्स काफी टायर्ड लग रहे थे, तो उस केस में आपका प्री सीजन टूर की जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन। इट्स अ फैंटेसी गेमिंग ऐप, और यहाँ पर आप आज रात में यूनाइटेड वर्सेस ओमोनिया के बीच में होने वाले गेम में अपनी टीम बनाकर इनके पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके पैसा जीत सकते हो। यही नहीं, आप जो आईएसएल के मैचेस चल रहे हैं उसमें भी अपनी टीम बनाकर, कुछ नहीं करना होता, आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने होते हैं दोनों टीम्स मिलाकर, और उसके बाद आपको इनका पेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है। देखो, बेनिफिट सबसे ज्यादा आपको अगर किसी चीज में मिलेगा तो वो है इनका मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में, क्योंकि वहां पर एंट्री फी कम रहती है और प्राइज मनी काफी ज्यादा रहती है। ऑल्सो, जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे यूज करके डाउनलोड अगर आप करोगे, और उसके बाद अगर आप मोवीक्विक के थ्रू अपने 12th मैन गेमिंग ऐप के वॉलेट में 200 रुपए का मिनिमम बैलेंस अगर ऐड करोगे, तो आपको 100 रुपीज तक का कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा, क्योंकि 1MUFC और 12th मैन ने पार्टनरशिप कर रखी है, तो आप अगर मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करोगे वाइल एडिंग द अमाउंट इन योर वॉलेट, तो आप यहां पर अपने लिए 100 रुपीज का एडिशनल बोनस भी पा सकते हो। तो आज के गेम में हम सबको पता है भाई कि यूनाइटेड को ग्रुप टॉप करना बहुत जरूरी है, वरना अगर वो ग्रुप टॉप नहीं करेंगे तो उनको फिर जो भी यूसीएल से टीम एलिमिनेट होकर आ रही होगी उसके अगेंस्ट क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। और आप ये चीज नहीं चाहते हो कि एक टूर्नामेंट जहां पर आप आगे तक जा सकते हो, जहां पर आप ये टूर्नामेंट जीत भी सकते हो, उसमें आप सेकंड फिनिश करो एक ऐसे ग्रुप में जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं था। सबसे बड़ी गलती थी यूनाइटेड की कि उन्होंने सोसिदाद के अगेंस्ट पहले ही गेम में पॉइंट्स ड्रॉप किए थे और वो गेम वो हार गए थे। उसके बाद अगले दोनों गेम जो रहे हैं यूनाइटेड के, उसमें भी कुछ ज्यादा क्लिनिकल नहीं रहे हैं वो, चाहे वो ओमोने के अगेंस्ट वाला मैच हो, चाहे वो आपका जुनो शेरिफ के अगेंस्ट वाला मैच हो। और यहां पर अब शेरिफ और ओमोनिया के अगेंस्ट आपको जहां पर अपना जीडी इंप्रूव करना है, वहीं रियल सोसिदाद वाले गेम में आपको वो गेम हराकर उन्हें उनको मतलब अपने आप को उनसे ऊपर बैठाना पड़ेगा। देखो यार, जीडी सोसिदाद के अगेंस्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको पिछले रिजल्ट को बीट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी अपने अटैक डिपार्टमेंट में, और गोल्स ना स्कोर करे ओपोनेंट, उसके लिए चाहिए आपको स्टेबल आपकी डिफेंसिव लाइन। अब यहां पर पिछले गेम में हमने देखा है कि मलासे इज नॉट लुकिंग शार्प। आपने देखा है कि डेलो भी बहुत ज्यादा वॉर्न आउट लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेयर जो कि लगातार खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर उससे ज्यादा वो कमिट नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो ऑफर नहीं कर सकता। और इसके लिए हमारे पास वैन बिसाका का फिटनेस लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है। आप देखो, मार्शल अवेलेबल नहीं है, हैरी मैग्वायर अवेलेबल नहीं है, आपके डॉनी वेंडबीक अवेलेबल नहीं है, और आपके वैन बिसाका अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर आपके मल्टीपल ऑप्शंस जो आपके बेंच पर होने चाहिए वो आपके साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। और डॉनी वेंडबीक की एब्सेंस एरिक्सन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी पुट कर रही है, बिकॉज इतने एक्स्ट्रा मिनट जो एरिक्सन खेल रहे हैं उसका मेन रीजन ही यही है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं बचे अभी फील्ड के ऊपर। ऑल्सो, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, कि आज के गेम में रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग फॉर्म
रिटर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले गेम्स जो हमारे प्रीमियर लीग में है उसमें हमें सामना करना है वेस्ट हैम का, उसमें हमें सामना करना है चेल्सी का, उसमें हमें सामना करना है स्पर्स का। और इन टीमों के अगेंस्ट हमें गोल स्कोरर्स की दरकार होगी, क्योंकि इनका डिफेंस लाइन काफी ज्यादा सॉलिड है। और आपको अपने मेजर गोल कंट्रीब्यूशन जो आना चाहिए वो आपके फॉरवर्ड लाइन में रेशफोर्ड, मार्शल और रोनाल्डो से चाहिए, जो कि मार्शल अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे संडे के दिन वापस आएंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि टीम सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस लाइन में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। आप सिर्फ लेफ्ट बैक के ऑप्शंस पर मलासे या शॉ में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर मैं यहाँ बात करूं कि जो आपका सेंटर बैक पेयर है वो आपका लिंडलोफ और लिसांड्रो मार्टिनेज का ही होगा, बिकॉज रफाल वरान इज नॉट फुली फिट और रफाल वरान अभी अकेले ट्रेनिंग पिच पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल्सो डिएगो डेलो इकलौते आपके राइट बैक हैं जो कि आपको डिफेंसिव स्टेबिलिटी देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, कैसेमीरो का जैसा पिछला परफॉर्मेंस था उसके बाद आप उसको बेंच पर नहीं बिठा सकते, बिकॉज ही नीड्स टू गेट मोर एंड मोर मिनट्स। और हम सभी ने देखा कि लास्ट टाइम ओमोने हमें काउंटर पे हिट किया था एंड वी वर प्रीटी वल्नरेबल। लेकिन वो पिछला गेम जो एवर्टन के अगेंस्ट कैसेमीरो ने खेला है उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। एंड एज वेल एज यहाँ पर यह भी बात समझने वाली है कि वी नीड चैंपियन मेंटालिटी, वी नीड लीडर्स मेंटालिटी, और वो करने में कैसेमीरो से बढ़िया ऑप्शन आपकी मिडफील्ड में कोई और नहीं है। एरिक्सन को यूज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बॉल प्रोग्रेशन एरिक्सन के अलावा कोई और कर नहीं सकता। और साथ ही साथ आपको अगर स्टेबिलिटी लेकर आनी है अपनी डिफेंस लाइन में और आपको बॉल प्रोग्रेशन देखना है मिडफील्ड का नहीं बल्कि डिफेंस लाइन से मिडफील्ड में और मिडफील्ड से आपके अटैक में, तो आपको एरिक्सन जैसा प्लेयर चाहिए जो कि मल्टीपल रोल्स में टक इन कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पर एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ब्रूनो को आज के गेम में वापस से मौका मिलेगा, बिकॉज व्हाट आई वांट टू सी इज आई वांट टू सी फ्रेड गेटिंग मोर एंड मोर मिनट्स इन दिस गेम। और उसके पीछे रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप कैसेमीरो के अलोंग साइड जब एक एनर्जी वाला बंदा फ्रेड बिठाओगे, ठीक है ना, तो आपको कैसेमीरो का जो क्वालिटी है वो और एनहेंस होकर दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रूनो को ड्रॉप कर दो, बट ब्रूनो को और एरिक्सन में से किसी एक को आज आपको खिलाना होगा। एंड अगर मुझे अटैकिंग फ्रंट देखना है और मुझे बॉल प्रोग्रेशन देखना है तो मैं एरिक्सन के साथ जाऊंगा। एंड मेरा दूसरा मिडफील्डर जो होगा मिडफील्ड में नंबर 8 के रोल में, वो फ्रेड को मैं अपॉइंट करूंगा आज के रोल के लिए। अटैक लाइन में यू कांट ड्रॉप एंटनी, यू कांट ड्रॉप मार्कस रेशफोर्ड एज वेल, बिकॉज मार्कस रेशफोर्ड हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। बट ये वो गेम है जहां पर आप सैंचो को मौका देकर उसका कॉन्फिडेंस अप कर सकते हो। और क्योंकि अभी आपको 3 दिन में न्यूकासल के अगेंस्ट खेलना है, तो आई थिंक आज के गेम में अगर रेशफोर्ड को वापस से हम बेंच से लेकर आते हैं और सैंचो को स्टार्ट देते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ऑल्सो एक और चीज जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि सेंचो का लेफ्ट विंग पर जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल आपके लेफ्ट बैक एरिया का भी था। तो क्या लूक शॉ के आने से सेंचो को थोड़ी सी मदद मिलेगी, या फिर आज हम वापस से गेम में मलासिया को देखेंगे? देखो, मलासिया को यूज अगर हम करेंगे तो उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पिछले गेम में हमने शॉ को यूज किया था और अब यहाँ पर एक प्रॉपर रेस्ट भी मिल चुका है मलासिया को, तो दोनों में से कोई भी स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर फ्रेड ने भी, सॉरी शॉ ने भी मैच फिटनेस गेन कर ली है, तो इतना कुछ खासा फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखने वाली बात होगी भाई फ्रंट लाइन में आपके 3 ऑप्शंस क्या रहेंगे। मेरे लिए रोनाल्डो का लास्ट गेम में जो गोल आया उससे बहुत कॉन्फिडेंस अप होगा रोनाल्डो को। और देखो टेन हैग बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि मैच फिटनेस एक फॉरवर्ड के लिए, और जो मैं डिमांड कर रहा हूँ अपने प्लेयर से वो ऑफर करना उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये चीज अब प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी कि सीजन में ऑलरेडी वो 9-10 गेम खेल चुके हैं और यहां से अब उन्हें अपना परफॉर्मेंस ग्राफ जो है वो ऊपर लेके जाना है अगर वो सीजन अच्छे से एंड करना चाहते हैं। क्योंकि यहां से अब जो गेम्स का ड्यूरेशन है वो हर तीसरे दिन होगा, और अब वर्ल्ड कप के बाद आपको बहुत जल्दी जल्दी खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एफए कप के गेम्स भी आ जाएंगे आपके। अगर आप यूरोपा लीग में आगे जाते हो तो आपके यूरोपा लीग के गेम्स भी आ जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड को जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाकर ऑप्शंस सर्च करने पड़ेंगे अपने जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनके लिए। बट आज की गेम में अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहा हूं, तो वी शुड डेफिनेटली विन दिस गेम, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो रहा है बाय एटलीस्ट 4 गोल्स एंड वी नीड टू किल दीज काइंड ऑफ गेम्स मैन। बिकॉज आप देखो कि चाहे वो शेरिफ वाला गेम हो चाहे वो उमोनिया वाला गेम हो, हमने ले देकर 3 पॉइंट निकाले हैं। वी हैवंट बीन क्लिनिकल, वी हैवंट बीन स्टेबल इनफ और मैच्योर्ड इनफ टू सिक्योर अ डिसेंट विक्ट्री, और हमें गेम किल करने अभी तक नहीं आए हैं। एवर्टन वाला गेम भी हम किल नहीं कर पाए, दे एक्सपोज्ड अस ऑन सेट पीसेस। सेम ओमोनिया ने हमें काउंटर पे 2 बार ही हिट किया, और शेरिफ ने भी हमें सेम चीज करने की कोशिश की थी। उस गेम में हम थोड़े से बेटर लग रहे थे। बट यहाँ पर अब देखते हैं भाई क्या आज के गेम में रिजल्ट आता है। एंड वॉच अलोंग करेंगे हम रात में, तो प्लीज जुड़ना मत भूलिएगा। एंड जिस किसी ने भी अभी तक
वन एमएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 35K। टिल देन गुड बाय, टेक केयर और मिलते हैं रात में।